हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित हाजिर हूँ आपके सामने 11th फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेक्टर्स लेकर। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले वेक्टर्स या सदिशों की आवश्यकता क्यों है। हमारे पास जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो भौतिक विज्ञान के अंदर ऐसी बहुत सारी राशियां आती है जिनमें कुछ को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, कुछ को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने द्रव्यमान की बात करूं कि मेरा द्रव्यमान अगर 80 किलो है, तो मैं चाहे पूर्व में मुंह करके चलूं, चाहे पश्चिम में मुंह करके चलूं, या कहीं पे भी खड़ा होकर के वेट मशीन पर हूं, मेरा वजन उतना ही रहना है। सिमिलरली मैं अगर कहूँ कि मैं 1 घंटे से यहाँ पर इस कमरे में मौजूद हूँ, तो 1 घंटे में मैं चाहे कोई सी भी दिशा में मुंह करके बैठा हूँ, 1 घंटा ही रहना है, उसमें दिशा का कोई योगदान नहीं है। मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से 2 मीटर चलने वाला हूँ। यहाँ 2 मीटर चलना महत्वपूर्ण है, मैं दूरी 2 मीटर की तय करूँगा, ये बात सही है। मगर मैं 2 मीटर चलने के बाद कहाँ होऊंगा, ये मुझे साथ में बताना पड़ेगा। मैं 2 मीटर आगे चलने वाला हूँ, मैं 2 मीटर पीछे चलने वाला हूँ, मैं 2 मीटर राइट में चलने वाला हूँ, मैं 2 मीटर लेफ्ट में चलने वाला हूँ। तो मैं 2 मीटर कौन सी दिशा में चलने वाला हूँ, ये भी साथ में महत्वपूर्ण है। अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं 2 मीटर चलने वाला हूँ, तो मैं अपनी दूरी के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं 2 मीटर लेफ्ट में जाने वाला हूँ, इट मीन्स मैं अपने विस्थापन के बारे में बता रहा हूँ। इसी प्रकार हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे बल, त्वरण, वेग, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। बहुत सारी फिजिक्स की लगभग 50% से ज़्यादा राशियां ऐसी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। और ऐसी ही चीज़ों को कैसे जो है प्रेजेंट किया जाता है, उनकी क्या खासियत होती है, उसी के लिए इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आपको जरूर देखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात अपनी जहाँ से शुरू की थी वहीं से वापस आता हूँ कि वेक्टर्स की आवश्यकता क्यों है। तो वेक्टर्स की आवश्यकता क्यों है, हमारे पास जितनी भी भौतिक राशियां हैं, अंग्रेजी में कहें तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके अंदर 3 कैटेगरीज हमने बनाई है। पहली अदिश, अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर। व्हाट इज स्केलर? स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज फॉर विच वी डोंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। अदिश ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैंने कहा प्रदर्शित करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसमें दिशा हो नहीं सकती, हो सकती होगी, होती होगी, मगर हम ये कह रहे हैं कि उसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये जो अदिश राशियां हैं, इन्हीं के अंदर जब आप इसको प्रदर्शित करना चाहते हो, तो प्रदर्शित करने के लिए आप इसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण लिखते हो, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है? परिमाण, जैसे मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया था कि मेरा वजन 80 किलो है, मैं यहाँ पर जो है 1 घंटे से इस रूम में हूँ, मैं 2 मीटर चलने वाला हूँ। तो इन सभी चीज़ों के अंदर आप देखोगे मैंने एक संख्या बोली, जैसे 80 किलोग्राम में 80, 2 मीटर में 2, है ना, एक संख्या, और साथ में पीछे जस्ट उस संख्या के पीछे एक मात्रक 80 किलोग्राम 2 मीटर। तो ये हमेशा एक तो होगा नंबर और पीछे एक होगी यूनिट, एक तो होगी संख्या और जस्ट पीछे एक होगा मात्रक। इसको आम भाषा में आप लिख सकते हो NU। N मीन्स नंबर और U मीन्स यूनिट।
जो भी अदिश राशि होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए आपने उसको कभी भी नापा तो नाप कर जो रिजल्ट आया उसको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब एक नंबर और एक यूनिट। आप 5 किलो, 10 मीटर, 20 सेकेंड, 20 मिनट, 10 दिन, 5 साल, कुछ भी ऐसा अगर बोलते हैं तो दैट इज मैग्नीट्यूड। वो क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैं वापस अपनी बात अदिश की परिभाषा बता रहा हूँ। आप जरूर अदिश जहाँ आपने लिखा है इस चार्ट को आप तो बनाएंगे, अदिश के नीचे यहाँ पर उस चार्ट के नीचे अपनी परिभाषा भी लिख लीजिएगा। अदिश की परिभाषा क्या है? अदिश वो भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच we don't require any direction. We can represent them only by magnitude. ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो आपके पास में अदिश है? सबसे पहली राशि जिसका नाम आता है वो है दूरी या डिस्टेंस। आपने नाम सुना ही है। चाल, अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। समय, टाइम। नेक्स्ट आप द्रव्यमान, मास। एक महत्वपूर्ण राशि इसमें मैं बताना चाहूंगा आयतन, अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। इसी प्रकार और भी बहुत सारी राशियां हो सकती हैं। मैं यहाँ पर इतने कोई नाम लेना चाहूंगा। पदार्थ की मात्रा, विकिरण की तीव्रता, सिंपल तीव्रता, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो हमारे इस टाइप की स्केलर क्वांटिटीज में काउंट होती है। बट अभी इस लेवल पर, शुरुआती लेवल पर इतना पर्याप्त है। जब भी आप फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी आगे इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो आपको हम उसके बाद जस्ट बताएंगे कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। तो आपको अपने आप आगे जो भी राशि आएगी उसके बारे में पता चलता रहेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सारा का सारा चार्ट यही बना करके बैठे हैं। तो इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है, इनसे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहीं पर 5 मीटर बोल रहा हूँ, 5 मीटर प्रति सेकंड बोल रहा हूँ, 5 सेकंड या 5 मिनट बोल रहा हूँ, 5 किलोग्राम बोल रहा हूँ या 5 मीटर क्यूब बोल रहा हूँ, देन दे आर स्केलर्स। ओके, नेक्स्ट अगली राशि कौन सी आई? सदिश। अंग्रेजी में नाम है वेक्टर। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही वेक्टर है। मैं वेक्टर पर चलूं उससे पहले मैं सदिश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण बताना चाहूंगा जो हमें मजबूर करता है कि हमें सदिश क्यों पढ़ना पड़ रहा है। इसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी है कि दो अगर अदिश राशियों को जोड़ना है, मान लो मैंने कहा दूरी मैंने पहले 2 मीटर चली, बाद में 3 मीटर और चली, तो टोटल कितनी होगी? 2, 3, 5। सही है। तो हम जब सदिश अदिश राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं, इन 4 प्रक्रियाओं को जब अदिशों के लिए किया जाता है तो सिंपल गणित वाले नियम लगते हैं जो आपने आज तक पढ़े हैं। उन गणितों वाले जो नियम है 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2/3 बराबर 0.66, है ना? ये जो आप बोल रहे हो ये सभी चीजें सिंपल गणित के नियम जो आपने पढ़े हैं, इसको फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है बीजगणितीय नियम, अलजेब्रिक लॉज। तो क्या है अदिशों का महत्वपूर्ण गुण, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी? वो क्या है? अदिशों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग बीजगणितीय नियमों के अनुसार होता है। अंग्रेजी में बोले तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज इज अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक लॉज, जो बीजगणितीय नियम है उनके अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट सदिश। सदिशों का ये महत्वपूर्ण गुण ये कि ये बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करते। सबसे पहली लफड़ा यहाँ पर जो अपने सामने है, सदिश क्यों पढ़ रहे हैं अपन? सदिश इसलिए पढ़ रहे हैं कि सदिश के अंदर 2 और 2 4 होने की कोई गारंटी नहीं। अब आपको बस आप 2 2 4 नहीं तो गणित ही बदल दी ना, गणित
अभी भी वही है, मगर सिंपल गणित नहीं है। यहाँ पर जो नई गणित लगेगी वो सदिश गणित लगेगी, वेक्टर मैथमेटिक्स लगेगी, वेक्टर अलजेब्रा लगेगी। तो वो वेक्टर अलजेब्रा क्या है, हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको जानकर आश्चर्य होने वाला है कि मैं आगे के वीडियोस में आपको सदिशों का जोड़, घटाव, गुणा कैसे होता है यही बताने वाला हूँ। तो यही चैप्टर है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बात हम कर रहे हैं कि सदिश होता क्या है। सदिश अदिश से थोड़ा सा एडवांस होता है। इसको सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए परिमाण चाहिए था, इसमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। इसमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। एक्चुअली ये दोनों प्लस नहीं होते, ये वास्तविकता में दोनों गुणा होते, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दोनों चाहिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ मुझे ये और ये दोनों जोड़ में चाहिए ना, वास्तविकता में दोनों को गुणा में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से 2 मीटर पश्चिम दिशा में चला, मैं 2 मीटर ऊपर की दिशा में चला, मैं 2 मीटर लेफ्ट साइड में चला, तो मैं साथ में जो दिशा बोल करके कर रहा हूँ, तो साथ में जब आप डायरेक्शन को ऐड कर लेते हैं तो 2 मीटर नंबर और संख्या परिमाण, और पश्चिम में चला वो दिशा, लेफ्ट में चला वो दिशा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए, मेरे शब्द पे ध्यान देना, रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ये नहीं करा कि वेक्टर के पास में दिशा होती है। मैंने ये भी पहले भी कहा था कि दिशा जो है स्केलर के पास भी हो सकती है। ऐसी एक क्वांटिटी है हमारे पास में धारा, करंट, जिसके पास में डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर होती है। धारा हमेशा सेल में प्लस से माइनस की तरफ जो है बहती है, सेल के बाहर तो पथ में, मगर उसकी दिशा होने के बावजूद वो स्केलर होती है। ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि दिशा वाली चीज दिशा होगी तो सदिश ही होगी ना, वो अदिश भी हो सकती है। तो मैं बता रहा हूँ कि सदिश जो है उसके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मगर ये दोनों उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए आवश्यक भी होते हैं। होना एक अलग चीज है, होने उसके बाद उसका रिप्रेजेंट लिखने के लिए वो आवश्यक भी होना चाहिए, ठीक है। वो आवश्यक हो गए, ओके। एक और खास बात, हर जो राशि दिशा वाली है वो सदिश नहीं होती, जैसा अभी आपको मैंने एक उदाहरण से बता भी दिया। तो वो कौन सा एक गुण है जिसके कारण आप इसको कहोगे कि ये सदिश बढ़ गया या अदिश रह गया? ये एक गुण होता है कि इसमें एक खास बात होती है त्रिभुज नियम, ट्रायंगल। जो भौतिक राशि के रिप्रेजेंटेशन के लिए परिमाण और दिशा आवश्यक होते हैं और जो त्रिभुज नियम का पालन करती है, जो ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई करती है, वही वेक्टर। अब ये ट्रायंगल लॉ हम आगे अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के ट्रायंगल लॉ का जो फॉलो नहीं करेगा वो वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो सदिश की परिभाषा आप जरूर लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, वह भौतिक राशि जिससे निरूपित या प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों आवश्यक होते हैं एवं जो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन भी करती है। सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन भी करती है सदिश कहलाती है। फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड विच सेटिस्फाई वेक्टर ट्रायंगल एडिशन लॉ। वेक्टर ट्रायंगल एडिशन लॉ इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जैसा मैंने कहा कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे। इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण में जरूर आपको बताना चाहूंगा। इसके उदाहरण कौन कौन से? दूरी का सदिश भाई होता है विस्थापन, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चाल का सदिश भाई होता है वेग, अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट, समय, द्रव्यमान, आयतन, धारा का कोई सदिश भाई नहीं है, धारा का जरूर है, वो धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व नाम से करंट डेंसिटी। मगर कुछ महत्वपूर्ण राशियां और भी सदिश है, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। धारा घनत्व के अलावा बल, हमारा फेमस फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण क्वांटिटी, फोर्स, त्वरण, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन। नेक्स्ट,
एक और महत्वपूर्ण क्वांटिटी न्यूटन के नियम से पैदा हुई संवेग, मोमेंटम। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, बहुत सारे नाम बता सकता हूं, मगर एक बार के लिए इतने पर्याप्त है। तीसरी एक क्वांटिटी और भी है, ऐसी राशियां जो ना तो इस कैटेगरी में ना इस कैटेगरी में, मतलब जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण और साथ में दिशा आवश्यक नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी चाहिए। तो वो और चीजें और जो चाहिए, इन दो के अलावा एक्स्ट्रा चीजें और चाहिए, वो राशियां कहलाती है टेंसर क्वांटिटीज, प्रतिश राशि। टेंसर क्वांटिटीज 11th और 12th में हमारे सिलेबस में नहीं, ये आगे बीएससी एमएससी की चीजें हैं, तो हम उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बीएससी के लिए चला रहे हैं, उसके अंदर इसका जल्दी एक वीडियो डालेंगे। अगर आप इसको जानने के इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल जो है प्रतिश राशियां जो है उनके लिए मैं सिर्फ 2 उदाहरण आपको बताना चाहूँगा जो हमारे 11th 12th के अंदर काम, ठीक है। नाम आपको बता रहे कि ये 2 राशियां प्रतिश होंगी। एग्जाम्पल, इनके सीधे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। परिभाषा अगर आप लिखने चाहो तो परिभाषा भी इसकी यही है, वह भौतिक राशि जो ना तो प्रतिश होती है ना सदिश होती है, वह प्रतिश होती है। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण एवं दिशा के अलावा अतिरिक्त चीजों की भी आवश्यकता होती है। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को कट करें, फिजिकल क्वांटिटी नाइदर इस वेक्टर नॉट स्केलर is known as tensor. It requires much more data than magnitude and direction for its representation. These are example है इसके अंदर जड़त्व, आघूर्ण, अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक है हमारे पास में विद्युत परावैद्युतांक, विद्युत परावैद्युतांक अंग्रेजी में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और उदाहरण अगर आप इसका लिखना चाहो तो इसका एक और उदाहरण है चुंबकीय प्रवृत्ति, अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज का एक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, और साथ में ये जाना कि वेक्टर्स क्यों महत्वपूर्ण है। वेक्टर्स वो भौतिक राशियां हैं जिनको हमारी भाषा में अगर इसका गुण के लिए मैं बोलूं तो वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती, इसके नियम खुद के अलग होते हैं। ये कौन से नियम होते हैं इनकी बात हम जस्ट अगले वीडियो में करने वाले हैं, वेक्टर के वीडियो नंबर 2 के अंदर। तो आप हमारे उस वीडियो को जल्दी जो है देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको वीडियो जो है अगला अपने आप मिल जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।